कल का प्रैक्टिस किया आप लोग? हम्म। टाइम नहीं मिल यहाँ से जाने में 8:30 क्यों हो गया था? अरे तो आपको 8:30 लग, मुश्किल से 10 मिनट लगता है इसको प्रैक्टिस करने में, ज़्यादा थोड़ी लगता। हम्म। थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ना ये काम आपका है। 10-15 मिनट लगता मुश्किल से। ओके, लाइव कर। अच्छा, लाइव है। हम्म? नहीं नहीं नहीं, बस तेरा ही। लोन चलो कर लेंगे। चलो स्टार्ट करें। तो कल हम लोग क्या पढ़ने स्टार्ट किए थे? कल हम लोग पढ़ने स्टार्ट किए थे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो हम लोग समझे कि लेंस क्या होता है। लेंस एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना होता है, और उसमें क्या होते हैं, दो सरफेस होते हैं, जिसमें हो सकता है कि एक सरफेस स्फेरिकल हो या हो सकता है कि दोनों सरफेस स्फेरिकल हो। ठीक है। इसके बेस पे हमने देखा कि दो तरीके के लेंस हम समझ सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉनकेव, जिसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर की तरह रिलेट करके समझे थे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, मतलब बाहर की तरफ रहेगा। तो ये देखो, जैसे अगर एक ही सरफेस आउटवर्ड है और एक प्लेन है तो क्या कहलाएगा, ये प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर दोनों देखो, एक क्या है, आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अगर दोनों आउटवर्ड है तो इसे हम बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस, या इसी क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। इसके अंदर हम लोग डिटेल में समझे थे कि यहाँ पर दो स्फेरिकल पार्ट से मिलकर बना हुआ है, दोनों सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है। तो इसको आगे एक्सटेंड किया तो हमको समझ आया कि यहाँ से फोकस को हम समझ सकते हैं। इधर पे देखो तो ये मेन या प्रिंसिपल फोकस आप बोल सकते हो F1 मिला, और ये क्या हो जाएगा उसका डबल 2F1, ये उसका 3 टाइम्स 3F1, और इधर क्या हो जाएगा 4F1। इधर देखे तो एक और फोकस मिला, इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। F2 है, उसका डबल 2F2 और उसका ट्रिपल टाइम 3F2, फिर आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4F2। जहां पर दोनों ही इस स्फीयर के सेंटर आपस में ज्वाइन होते हुए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये जो हमारे पास लेंस है, इस लेंस का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। क्लियर है। फिर हमने इसमें एक बात समझा था कि जो भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका एंड पार्ट या एज क्या होता है, थीन होता है, और जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड होता है या बल्जिंग होता है ना, थीक होता है, वो निकला हुआ रहता है। फिर कॉनकेव लेंस में हम लोग क्या समझे, कॉनकेव लेंस में समझे कि इसका दोनों के दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनवर्ट रहेगा। ठीक है। अगर एक इनवर्ट है एक प्लेन है तो क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव। और दूसरा देखो यहाँ पर, एक अगर क्या है, एक जो है आउटवर्ड है एक इनवर्ट है तो क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। और अगर दोनों दोनों इनवर्ट है तो क्या बोलेंगे, डबल कॉनकेव लेंस, या इसी को बोलेंगे कॉनकेव लेंस। इसमें क्या समझ आया कि जो इसका मिडिल पार्ट है, सेंटर पार्ट है, वो क्या है, थीन है, और जो एज है वो क्या है, थिक है। फिर इसमें भी हम लोग सेम चीज फोकस को ड्रॉ करके देखे, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ये सब चीज तो। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। एपर्चर क्या होता है, जो भी उसका एरिया लिया गया है रिफ्रैक्शन के लिए वो क्या कहलाएगा, एपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो क्या करे, दोनों ही सरफेस के
स्फेरिकल पार्ट के सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए बने, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर से लाइट बिना डेविएशन के आगे पास हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से। ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हमने समझा था कि ऑप्टिकल सेंटर का जब मेजरमेंट की बात करेंगे न्यूमेरिकल पर्पज से तो इसका रोल पोल के जैसा होगा, बट जब हम लोग रिफ्रैक्शन के फिनोमिना की बात करेंगे तो इसका जो रोल है सेंटर ऑफ कर्वेचर के जैसा होगा। फिर हमने देखा कि एक लाइट रेज लेंस के अंदर कहां कहां पर इंसिडेंट हो सकता है, तो तीन पॉसिबिलिटी देखने को समझ आई। पहला, इन्फिनिटी से वो आते हुए मिरर लेंस को स्ट्राइक करे या उस पर जाकर के इंसिडेंट हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि फोकस से पार हो करके या फोकस के टूवर्ड जा करके क्या हो, लेंस को स्ट्राइक करे। और तीसरा ये है कि ऑप्टिकल सेंटर से वो पार हो करके आगे निकले। क्लियर है। तो हमने देखा कि पहला, अगर कोई लाइट रे प्रिंस इन्फिनिटी से आ रही है लेंस की तरफ तो वो कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और पैरेलल लाइट रेज क्या होगा, अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो वो फोकस पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएगी। और अगर हम बात करें किसका, कॉनकेव का, तो कॉनकेव का क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसा फील होगा मानो वो कहां से निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है। ठीक है, फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। फिर हमने क्या समझा, फिर हमने फोकस को देखा, तो फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर पैरेलल लाइट रेज आकर के या तो कन्वर्ज हो जाती है या तो दूसरे लेंस में डाइवर्ज हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से पार होकर के, किस केस में, कॉन्वेक्स केस में या कॉनकेव के केस में फोकस के टूवर्ड्स जाकर के लेंस को क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज हो जाएगा। क्लियर। फिर हमने तीसरा देखा, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पार हो रहा है तो बिना किसी डेविएशन के वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये तीन पॉइंट देखे थे। अब आगे की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन। क्या देखने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन। जैसे हम लोग मिरर से इमेज बनाए थे वैसे ही लेंस से भी इमेज बनाएंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, तो दोनों का एक साथ देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां कहां पर प्लेस करना पॉसिबल है। जितनी जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पॉसिबल होगा उतने ही तरीके की इमेज हम देख सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। मैंने क्या बोला था, जो रोल मिरर में कॉनकेव का है वही रोल लेंस में किसका रहेगा, कॉन्वेक्स का रहेगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले हम पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर ओ कहलाएगा। इसको हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर दिए। ठीक, यहाँ पे अब हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा फोकस F1, इधर पे क्या मिल जाएगा, फोकस F2, F2 मिलेगा, 2F1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2F1। इधर पे क्या मिल जाएगा, F2, और इधर पे, ठीक है, इतना काफी है अभी। सिमिलरली अगर हम इसमें बनाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर O हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर O है। इधर पे क्या हो जाएगा, फोकस F1, और इसका डबल क्या हो जाएगा, 2F1। इधर पे क्या हो जाएगा, F2, और इसका डबल क्या हो जाएगा, 2F2। अब देखते हैं कितनी जगह पे पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हुए। ये है इन्फिनिटी पोजीशन। तो पहला पॉसिबिलिटी कहां पर है कि लाइट रेज इन्फिनिटी से आए, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रह सकता है, इन्फिनिटी पे रह सकता है। दूसरा कहां पे पॉसिबल है, इन्फिनिटी और 2F के बीच में। देखो इन्फिनिटी और ये 2F1 के बीच में कहीं पे रखा जा सकता है। ठीक है। तीसरा एग्जैक्ट कहां पे पॉसिबल है, एग्जैक्ट पॉसिबल है तीसरा कहां पर, 2F1 पे। कोई डाउट है। फोर्थ कहां पॉसिबल है, फोर्थ पॉसिबल है F1 और 2F1 के बीच में। फिफ्थ कहां पॉसिबल है, फिफ्थ पॉसिबल है F1 पे। ठीक, और सिक्स कहां पॉसिबल है, F1 से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कोई डाउट इसमें कहीं पे। ये देखो 6 पोजीशन इसके पॉसिबल है।
ठीक, पहला कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, सेकंड कहाँ पर, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, मतलब आप सीधी सी बात बोल सकते हो बियॉन्ड 2f1, 2f1 के बियॉन्ड। थर्ड कहाँ पॉसिबल है, 2f1 पे। फोर्थ कहाँ पॉसिबल है, f1 और 2f1 के बीच में। सॉरी, फोर्थ कहाँ पॉसिबल है, f1 और 2f1 के बीच में। फिफ्थ कहाँ पॉसिबल है, f1 पे, और सिक्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस 1 के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट यहां देखते हैं, यहां कहां पॉसिबल है। यहां पर अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें भी उतना ही पॉसिबिलिटी करके, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। हम अगर देखें तो पहला पॉसिबिलिटी कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे। पहला पॉसिबिलिटी कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे। और ये फोकस हमारा इसके लिए ऑब्जेक्ट के पर्पज से यूज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट के पर्पज से कौन सा फोकस यूज होता है, इधर पे। तो यहाँ सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच जाता है इस फोकस के टूवर्ड्स जाए करके। तो इधर पे ऐसा कोई भी स्पॉट नहीं है हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे हम, इन्फिनिटी से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सेकंड पोजीशन यहां पर कहीं भी हो सकता है। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, कोई डाउट कहीं पे इसमें बताओ जल्दी से, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करें आगे। अब हम इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स को पढ़ेंगे, कॉन्केव तो बस छोटा सा है। फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, सबसे पहला पोजीशन बात करते हैं किसका, फर्स्ट पोजीशन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां पर, एट इन्फिनिटी पे। कहां पर रख दिए, इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब कहां पर होगा, एट इन्फिनिटी पे। तो पहले हम सारे पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं लेंस के लिए। ये हमने ड्रॉ कर लिया ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओ हो गया। अब देखो इधर पे क्या होगा, इसका फोकस f1 होगा, इसका डबल पोजीशन क्या हो जाएगा, 2f1 का, और इधर पे किसका पोजीशन होगा, इन्फिनिटी का। राइट साइड में इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे होगा f2 फोकस नंबर 2, और इसके डबल पे क्या हो जाएगा, 2f2। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इन्फिनिटी पे। तो ये हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी पे। तो ये हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस कर दिया। ठीक है, इसका नेमिंग कर लेते हैं हम। टॉप पोजीशन को ए ले लेते हैं और ये बॉटम को बी ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लाइट पास करेंगे। इमेज बनाने के लिए क्या किया जाता है, लाइट पास किया जाता है। तो देखो पॉइंट ए से अगर हम लाइट पास करना चाहें और वो लाइट कहाँ जाए, लेंस पे जाए, तो इन्फिनिटी पोजीशन से एक ही लाइट रेज आ सकता है, वो क्या है, पैरेलल। और पैरेलल लाइट रेज जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाला है, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट रे लेके जाते हैं। ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे। अब जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के लेंस पे इंसिडेंट होगा, वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास होगा। क्लियर है। ये हमने लाइट के बिहेवियर के बारे में समझा था। तो वहां जाना था कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के लेंस पे इंसिडेंट होगा, वो फोकस से होकर के पास होगा। क्लियर है। सिमिलरली हम नीचे से भी कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट ए से जितने भी लाइट रे हम पास करने वाले हैं वो सब क्या हो जाएंगे, यहीं पे ओवरलैप हो जाएंगे। इसलिए दिखाने के लिए हम बी से पास कर लेते हैं। तो बी से अगेन क्या होगा, फोकस से इस तरह से चला जाएगा। और यहाँ हमको समझ आया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाला लाइट रे जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसको कवर करते हुए उसका इमेज कहाँ पे बना रहा है, उसका इमेज बना रहा है फोकस पे। ठीक है। और क्या ये रियल में मीट किया है, बिल्कुल रियल में मीट किया है। तो इसका जो इमेज होगा कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। मीन्स ए अगर ऊपर में है तो यहाँ पर ए कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ए डेस इमेज का इसका, और ऊपर क्या हो जाएगा, बी डेस हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, F2 पे। क्लियर है। अब इसके बारे में तीन इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। पहला इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा कि पोजीशन कहाँ पर है, तो पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ पर है, 8 फोकस F2 पे है। दूसरा,
इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा क्या होगा, साइज, तो साइज देखो बहुत छोटा बन गया, हाईली डिमिनिश्ड, हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी नेक्स्ट स्लाइड में लिख के रखे हुए हैं, तो सीधे यहाँ पर बात कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज हमको क्या मिला, ये मिला हमको 8 फोकस f2 पे। अगेन देखो नेचर ऑफ इमेज क्या मिला, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज हमको क्या मिला, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर बोल सकते हो पॉइंट साइज। क्लियर है। तो पहला पोजीशन जो हमने देखा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, फोकस f2 पे। कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इमेज को थोड़ा सा आगे खिसकाते हुए चलेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसकाते हुए चलेंगे। अब तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा इन्फिनिटी से मूव करके हम ले चलते हैं इसको इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड 2f1। क्लियर है। तो फिर से हम क्या कर लेंगे, अब फर्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा फोकस f1, इसका डबल क्या हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा f2 और इसका डबल क्या हो जाएगा 2f2। ये हमने एक लेंस के लिए सारे पोजीशन ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में प्लेस करेंगे। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए हम पोजीशन ले लेते हैं। इसके टॉप पोजीशन को बोल देंगे क्या, पॉइंट ए, और बॉटम पोजीशन को क्या बोल देंगे, पॉइंट बी। क्लियर है। अब यहां से हम लाइट पास करेंगे। तो लाइट पास कहां से करेंगे, लाइट पास करेंगे पॉइंट ए से। पहला लाइट रे क्या रहेगा, हम पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, अब पैरेलल जो लाइट रे होगा वो आगे कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। तो ठीक है, ये फोकस से पास हो गया। ठीक, अब सेकंड लाइट रे कहां से पास होगा, सेकंड लाइट रे को हम चाहेंगे तो फोकस से भी पास कर सकते हैं और ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो कहां से पास कर दें, इसको हम पास कर देते हैं f1 से। तो f1 से जो लाइट रे जाएगा वो यहां लेंस से रिफ्रैक्ट होके आगे कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होगा। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज हो गया। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको ठीक करके 2f2 के पोजीशन को ठीक कर लेते हैं। चलो इसको मैं लास्ट में लिख लूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा क्या, 2f2 का पोजीशन, 2f2, ये फर्स्ट लाइट रे क्या था, जो प्रिंस ये फोकस से पार होके जा रहा था। ठीक, तो फर्स्ट लाइट रे क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि फोकस से पास हो गया। दूसरा लाइट रे फोकस से होते हुए गया और फाइनली क्या हुआ, फाइनली इमर्ज हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के। अब ये दोनों जिस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होगा पॉइंट ए का इमेज। इस पॉइंट ए का इमेज कहां पर होगा, यहाँ पे होगा। क्लियर है। और सिमिलरली इसके अपोजिट क्या होगा, पॉइंट बी का इमेज, जब हम बी से पास करके देखेंगे तो। बट अभी फिलहाल बी से पास करके देखने की हमको जरूरत नहीं है, हम सीधे क्या बोल सकते हैं, इसके अपोजिट में होगा। क्लियर है। अब ये रियल में मीट किया है तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, जो कि हमको दिख भी रहा है। अगर ये पॉइंट ए है तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, ए डेस, और इसके अपोजिट ही क्या हो जाएगा, बी डेस होगा। क्लियर है। ठीक, तो अभी हमें क्या समझ आया, अभी हमें समझ आया कि अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है, 2f1 पर है, तो इसका इमेज कहां पर बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। क्लियर है। जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहां बना था, फोकस f2 पे बना था। हमने थोड़ा सा खिसका के ले आया इन्फिनिटी और f1 के बीच में, तो इमेज भी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया f2 और 2f2 के बीच में। क्लियर है। अब इसका जो साइज है वो देखो क्या हो गया, साइज पहले एकदम छोटा था, हाईली डिमिनिश था, पॉइंट साइज था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया। लेकिन अभी भी वो किससे छोटा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है h, और ये हो जाएगा इमेज, इमेज का हाइट क्या है, h डेस। तो h डेस अभी भी छोटा रहेगा किससे,
एच से छोटा रहेगा। हालांकि आपको ड्रॉ किया गया है तो ऐसा लग सकता है कि लगभग इक्वल दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा। इसका पोजीशन कहाँ पर है, 2f2 और 2f2 के बीच में, और नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहले से लिख के रखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन f2 एंड 2f2, और नेचर क्या हो जाएगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज अभी क्या है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एच डेस जो है वो छोटा है किससे, एच से। क्लियर है। तो हमने दो पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के देख लिया। अब देखते हैं तीसरे पोजीशन पे। चलिए अब हम देखते हैं थर्ड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके। तो थर्ड पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन है 8 2f1। अब हम क्या करेंगे, 2f1 पे लाएंगे। पहले हमने कहां पर रखा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से आगे शिफ्ट कर दिया कहां पर, 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में। अब थर्ड पोजीशन पे सीधे ही ले आते हैं कहां पर, 2f1 पर। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं लेंस पे पोजीशन। ये हो जाएगा क्या, ओ ऑप्टिकल सेंटर। इधर पे देखते हैं, ये हो जाएगा f1, और इसके डबल पे क्या हो जाएगा, 2f2। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा क्या, फोकस f2। देखिए ये मिस्टेक से मैंने क्या लिख दिया, 2f2, जबकि होगा क्या f1, तो f1 का डबल क्या हो जाएगा, 2f1। ये हो जाएगा f2, और इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा 2f2। ठीक है। जब हमने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो इन्फिनिटी पे रखा तो कहाँ बना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इमेज f2 पे बना। जब इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में हमने रखा ऑब्जेक्ट को, तो वो कहाँ पर बना, f2 और 2f2 के बीच में। अब जब हम 2f1 पे रखेंगे तो एग्जैक्टली ये इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। चलिए देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेते हैं। ये हमने रख दिया एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को कहाँ पर, 2f1 पर, 2f1 पर रख लिया, ये रख लिया। अब इसका हम नेमिंग कर लेते हैं। ये टॉप पॉइंट किसको बोल देंगे, ए, और बॉटम को क्या बोल देंगे, बी पॉइंट बोल देंगे। अब यहां से लाइट रे पास करते हैं। तो लाइट रे हमारे पास है फर्स्ट पैरेलल लाइट रे, ये पैरेलल लाइट रे है। पैरेलल लाइट रे क्या होगा, फोकस से पास होते हुए आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइट रे की कहानी है। अब सेकंड लाइट रे कहां पर होगा, सेकंड लाइट रे हम चाहें तो फोकस से पार करते हुए कर सकते हैं, या फिर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए पार कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमको जहां मर्जी हम वहां से कर सकते हैं। मैं काम करता हूं, थोड़ा सा इस f1 के पोजीशन को आगे शिफ्ट करता हूं ताकि इमेज बनाने में दिक्कत ना हो। ये हम ले लिए 2f। अब सेकंड लाइट को हम लेके चलते हैं कहां से, फोकस से, ठीक है। अब जो लाइट रे फोकस से पार हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होगी। ठीक है। तो यहां देखो हमको जो है एग्जैक्टली पॉइंट कहां पर मिल गया, यहां पर मिला। इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूं। ये देखो, ये हो जाएगा पॉइंट ए डेस। ए का इमेज हमको कहां मिल गया, ए डेस मिल गया। और जब मैं इसको वापस करूंगा दूसरे पॉइंट के लिए, तो ये मुझे कहां पर मिल जाएगा, थोड़ा सा हम पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं, 2f2 को इधर पे। इतना हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम बिल्कुल मेजर करके इन चीजों को नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं इन चीजों को। हमने तो हमारा पॉइंट 2f2 हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए हमको जो है इमेज कहाँ पर मिल गया, 2f2 पे मिल गया, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा बी डेस। तो ए डेस बी डेस। क्लियर है। हमें थोड़ा सा ये बड़ा छोटा दिख रहा है, बट लॉजिकली हम समझ सकते हैं कि हमने इन्फिनिटी से एग्जैक्टली कहाँ तक के लिए आया है, 2f1 पर। अब 2f1 जो है ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, उतने डिस्टेंस पे है जितना डिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से 2f2 डिस्टेंस है। समझ आ रहा है। तो लॉजिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2f1 पे रखने पे जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही इमेज का हाइट हमको मिलने वाला है। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये हाइट क्या है, एच डेस है इमेज का हाइट, और ये हाइट क्या है, ये हाइट जो है एच है, तो हम बोल सकते हैं कि एच डेस इक्वल टू एच यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम सारे मेजरमेंट को सही तरीके से मेजर करके बनाएंगे तो एग्जैक्टली हमको ये ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ पर जब 2f1 पे रख रहे हैं तो हम तीन रिजल्ट क्या बोल सकते हैं। पहला, इमेज का पोजीशन, तो इमेज कहाँ पर मिला, 2f2 पे मिला।
मतलब फोकस के डबल पे मिला। दूसरा बात, रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स ये देखो क्या हुआ, रियल में कट किया, तो रियल में कट किया है तो हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारा इमेज है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्ट होकर हमको मिल चुका है। अब तीसरी बात ये है कि साइज, तो साइज जो है एग्जैक्टली इक्वल मिलेगा। ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पर पहले से लिख के रखे हुए हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 8 to F2। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल में कट किया है, बैकवर्ड प्रोड्यूस नहीं किया गया है। और थर्ड पॉइंट क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मीन्स एच एड इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। क्लियर है। तो हमने 3 पोजीशन पे रख के देख लिया। पहला इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना उसका इमेज। दूसरा इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, तो हमें कहां पर मिला, F2 से आगे, F2 और 2F2 के बीच में मिला, और उसका साइज क्या हो गया, डिमिनिस्ड है। और थर्ड हमने देखा जब 2F1 पे रखा तो एग्जैक्टली उसका इमेज 2F2 पे बना और सेम साइज का मिला। ठीक है, अभी तक रियल और इन्वर्टेड इमेज ही हमको मिल रहा है। अब हम देखते हैं फोर्थ पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके। फोर्थ पोजीशन क्या होगा, F1 और 2F1 के बीच में। अभी तक हमने क्या क्या देखा, पहला इन्फिनिटी पे रख के देखा, सेकंड हमने देखा इन्फिनिटी और 2F1 के बीच पे रख करके, और थर्ड हमने देखा 2F1 पे रख करके। अब हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे खिसका करके 2F1 और F1 के बीच में, या फिर बोल सकते हैं F1 और 2F1 के बीच पे। तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर O, ये हो जाएगा फोकस F1, और ये उसका डबल 2F1। इधर पे हम ले लेते हैं क्या, इधर पे हम ले लेते हैं फोकस F2, और इधर पे हो जाएगा क्या, फोकस का डबल 2F2। क्लियर है। ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे, F1 और 2F1 के बीच में कहीं पर भी, तो यहां हम रख लेते हैं, ये हमने रख लिया क्या, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं। अब टॉप पोजीशन को दे देंगे पोजीशन A, और इसको क्या दे देंगे, पोजीशन B। यहां से हम अब लाइट को पास करेंगे। तो लाइट जब पास करेंगे तो क्या होगा, देखो लाइट पास करेंगे तो पॉइंट A से करते हैं। फर्स्ट लाइट हम क्या ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे, ये हो गया। जो लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आगे चल के कहाँ से पार होगा, फोकस से। तो ये हम फोकस F2 से पार कर देते हैं। ये देखिए ये फोकस F2 से पार हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लाइट रे को या तो हम फोकस F1 से पार करते हुए ले सकते हैं, या तो फिर ऑप्टिकल सेंटर O से पार करते हुए, दोनों हमारे पास ऑप्शन है। तो चलो इस बार हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पार करते हुए ले लेते हैं। तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर से पार करते हुए ले रहे हैं तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, किसका इंटरसेक्शन है ये, किसका इमेज बनेगा, पॉइंट A का, और ये पॉइंट A का इमेज क्या हो जाएगा, A डैश। और यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ये बना लिए अपना इमेज। क्लियर है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट B डैश। ठीक, तो इस तरह से हमें इमेज मिल गया जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, F1 और 2F1 के बीच में। अब इस इमेज के लिए क्या रिजल्ट है, पहला पोजीशन ऑफ इमेज देखो 2F1 के बियॉन्ड मिल, 2F2 के बियॉन्ड मिला, इस 2F2 के बियॉन्ड मिला है। दूसरा, इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट से बड़ा हो चुका है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एच डेस होगा वो क्या होगा, एच से बड़ा होगा, इस एच से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और तीसरा रियल में मिला है, तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्लियर है। चलो, तो इस तरह से हमने 4 पोजीशन देख लिया। फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा इन्फिनिटी पे, जब इन्फिनिटी पे देखा तो कहाँ बना, फोकस पे बना। सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, तो कहाँ पर बना, F2 के बाद बना, मतलब F2 और 2F2 के बीच में बना। थर्ड हमने देखा 2F1 पे रख के, 2F1 पे रखा तो एग्जैक्टली कहाँ बना, 2F2 पे बना और सेम साइज का बना। अब थर्ड हमने कहाँ, सॉरी फोर्थ हमने कहाँ पे रखा, F1 और 2F1 के बीच में रखा, तो कहाँ पर मिला ये हमको, 2F2 के बियॉन्ड मिला। क्लियर है, ये देख सकते हैं हम यहाँ पर कहाँ मिला हमको, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F2 मिला। नेचर कैसा मिला, रियल एंड इन्वर्टेड मिला। और साइज ऑफ इमेज क्या मिला हमको, इनलार्ज मिला। इनलार्ज मतलब जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, मीन्स एच डेस ग्रेटर देन एच। क्लियर है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, हम रख देंगे एग्जैक्टली F1 पे। कहां पे रखेंगे, F1 पे। 2F1 के बाद हमने कहा रखा, 2F1 और F1 के बीच में। अब हम आते हैं सीधे ही F1 पे, मतलब प्रिंसिपल फोकस पे। तो दिखते हैं प्रिंसिपल फोकस पे रख करके। पहले हम इसके सारे टर्म्स को लिख लेते हैं जल्दी से। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर O, ये हो जाएगा फोकस F1, और ये क्या होगा, फोकस का डबल 2F1। क्लियर है। इधर पे देखा जाए क्या हो जाएगा, ये फोकस F2, और इधर कहीं पे क्या हो जाएगा, फोकस का डबल F2। क्लियर है। हम कहाँ पे रखेंगे इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे एग्जैक्टली F1 पे। ये एग्जैक्टली हमने कहाँ पे रख दिया, F1 पे। ठीक है। अब लाइट पार कर लेते हैं यहां से। इसके टॉप पोजीशन को बोल देंगे क्या, A। इसका टॉप पोजीशन हो जाएगा A, और बॉटम पोजीशन क्या हो जाएगा, B। और हाइट क्या, ऑब्जेक्ट का H। फर्स्ट लाइट रे कहां से पार होगा, फर्स्ट लाइट रे पार होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए, और ये चला जाएगा फोकस से पास होकर के। तो ये हो जाएगा फर्स्ट लाइट रे। अब सेकंड लाइट रे, फोकस पे तो कोई चांस है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्टिकल सेंटर O से होते हुए। तो ये सेकंड लाइट रे को हम क्या कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर O से होते हुए कर देते हैं। क्लियर है, ये इस तरह से। ठीक। ये दोनों लाइट एग्जैक्टली क्या है, पैरेलल है। भले हमको ऐसा लग रहा होगा कि ये पैरेलल नहीं है, बट एग्जैक्टली क्या है, ये पैरेलल है। जब हम इसको करेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो पैरेलल ही है। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा ले लेता हूँ। एक मिनट ना। थोड़ा सा हम छोटा कर लिए। सिमिलर इसको भी कर लेते हैं। ये दोनों लाइट क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये लाइट रेस पैरेलल है तो क्या कभी इंटरसेक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहां पर करेंगे, इन्फिनिटी पे जा करके करेंगे। तो इन्फिनिटी पोजीशन को दिखाने के लिए हम इसको डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो जाएगा डॉट पोजीशन इसका। ये ऐसे करके ये फाइनली बहुत दूर पर इन्फिनिटी पोजीशन पे जा करके ऐसा लगेगा जैसे ये मिल गए। ठीक। जैसे हम अगर यहाँ से काफी दूर किसी पहाड़ को देखें तो वहां दो पेड़ ऐसे डिस्टेंस पे रहेंगे, लेकिन हमको लगेगा कि उस पहाड़ में सारे के सारे एक ही जगह पर है। बिल्कुल वैसा ही है, इन्फिनिटी पोजीशन पे दो पैरेलल जो रेज रहेंगे वो भी आपस में ऐसे मिले हुए नजर आते हैं। तो ये इनका इन्फिनिटी पोजीशन है। इन्फिनिटी पोजीशन पे किसका इमेज बना, ये ए का बना। तो हम यहाँ बना लेते हैं पॉइंट ए का इमेज, और इसको हम क्या बोल देंगे, ए डेस। और अगर हम बी का देखना चाहें तो बी का इमेज क्या हो जाएगा, यहीं से उल्टा करके ये इस तरह से। अब ये इन्फिनिटी पोजीशन पे बना है तो ये काफी बड़ा इमेज बनेगा, मतलब हम बोल सकते हैं हाईली इनलार्ज इमेज, और ये क्या हो जाएगा, बी डेस। क्लियर है। मिरर में बिल्कुल सेम हमने ये चीज देखा हुआ था कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और इसका उल्टा भी हमने देखा है, इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो फोकस पे उसका इमेज बना हुआ था। क्लियर है। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसका पोजीशन कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा। दूसरा, साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा। और तीसरा, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर है। ठीक। तो ये सारे रिजल्ट है। पहला, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, एट इन्फिनिटी पे है। सेकंड, नेचर क्या है इसका, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड है। कोई डाउट, क्लियर है। ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज, काफी बड़ा इमेज बन रहा है। ठीक है। तो हमने कितने पोजीशन पे रख के देख लिया, 5 पोजीशन पे रख के देख लिया। इन्फिनिटी से धीरे धीरे मूव करते करते फोकस तक आ चुके हैं। इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, फिर 2F1 पे रखे, फिर 2F1 और F1 के बीच में, और फाइनली अब F1 पे रख के देख लिए। हम देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे इन्फिनिटी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो इमेज है उसका साइज बढ़ता जा रहा है, और फाइनली हम हाईली इनलार्ज पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लास्ट पोजीशन की। तो लास्ट पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहां पर रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रहेगा। तो ये वही पोजीशन है जहां पर बैकवर्ड साइड में हमको लाना पड़ेगा।
ठीक है, याद है ये वाला पोजीशन पोल और किसके बीच में था, पोल और फोकस के बीच में था, है ना। तो बस ये वही सेम वाला है। फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर क्या होगा, फोकस F1, ये क्या हो जाएगा 2F1, फिर इधर क्या हो जाएगा F2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2F2। ठीक, कहाँ पर रखा जाएगा, F1 और O के बीच में। तो F1 और O के बीच में हम कहीं पर भी इस तरह से रख देते हैं, ये देखो। ठीक, नेमिंग क्या कर लेंगे इसका, A B, तो ये हो जाएगा क्या A और ये हो जाएगा B। लाइट रेस, फर्स्ट लाइट रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, जो पैरेलल जाएगा वो फोकस से पार हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लाइट रे। सेकंड लाइट रे अब ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही पोजीशन है, कहाँ जा सकता है, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जब हम इन दोनों को वापस क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, ये हमको भले ही थोड़ा सा लग रहा होगा कि पैरेलल है करके, बट एक्चुअली में पैरेलल नहीं है। ये देखो देखो दोनों क्या है, डाइवर्स हो रहे हैं, आगे फैल के जा रहे हो, है ना। तो ये कभी मिल पाएंगे क्या, नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है इस तरह से है, तो आगे वो और डाइवर्स होते जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैकवर्ड लाना पड़ेगा। तो ठीक है, बैकवर्ड ले आते हैं इसको। जब बैकवर्ड लेकर के आएंगे तो ये इस तरह से बैकवर्ड होकर के आएगा ये, और ये भी बैकवर्ड आएगा, और बैकवर्ड आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग बैंड कर लेते हैं इसको, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको। चलो बैकवर्ड लेके आते हैं। तो देखो बैकवर्ड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा पीछे, ठीक, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं अपन। और इसको भी ऊपर कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, इसको एकदम ले चलते हैं ऊपर। आप लोग जो कॉपी में बनाओगे थोड़ा आसानी से इसको थोड़ा मेजरमेंट कर लेना। ये फाइनली मिला ही दिए हम लोग। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे, डॉट बना देंगे, ये इस तरह से डॉट डॉट डॉट, क्योंकि बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना इसको हम लोग, तो डॉटेड लाइन में शो कर देंगे। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये जो पॉइंट मिला है ये होगा पॉइंट ए का, और इसको हम बोलेंगे क्या, एडिस। ठीक, और यहां से हम नीचे ले आते हैं तो हमारा इधर पे क्या मिल जाएगा, यस, यहाँ पे क्या मिल गया, बी डेस। क्लियर है। तो क्या सीखने को मिला इसमें, कि अगर F1 और O के बीच में क्या है, F1 और O के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सेम डायरेक्शन में
पीछे साइड ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में क्या मिलेगा हमको, इमेज मिलेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा चीज, इसका नेचर क्या होगा, क्या ये रियल में मीट किया है, नहीं, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे किया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल हो जाएगा। और वर्चुअल कैसा होता है, हमेशा इरेक्ट होता है, क्लियर है। तो वर्चुअल इसलिए क्या हो जाएगा, ये इरेक्ट हो गया। तीसरा चीज क्या है, इसका साइज देखो, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इनलार्ज, क्लियर। ये सारी चीजें हम लोग लिख के रखे हुए हैं, देख लो। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इनलार्ज। कोई डाउट इसमें कहीं पे? चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसका, नेक्स्ट बात करेंगे कॉनकेव लेंस का। तो कॉन्वेक्स में कितने पोजीशन देखे हम लोग, हाँ कॉनकेव लेंस, कुछ गलत बोला क्या, क्या बोला, हाँ चलो कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत बार कॉनकेव कॉन्वेक्स कर रहा है तो सुनाई दे सकता है, हो सकता है। कॉन्वेक्स जो हम लोग देखे उसमें क्या क्या था, पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड। और साइज क्या है, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। थोड़ा आगे आए 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में, तो अब पोजीशन कहां पर बनेगा उसका, f1 के आगे, f1 और 2f1 के बीच, सॉरी f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, ठीक है। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, क्या होगा, डिमिनिश्ड। अब आ गए कहां पर, 2f1 पे, तो 2f1 पे आएंगे तो कहां बनेगा, 2f2 पे बनेगा। उसमें साइज क्या होगा, सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर होगा। अब हम आते हैं कहां पर, f1 और 2f1 के बीच में, तो इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा 2f1 के आगे। कहां पर बनेगा, 2f1 नहीं 2f2, कहां पर, 2f2 के आगे बनेगा, 2f2 के आगे बनेगा। और उसका साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा। साइज क्या होगा, इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अब आते हैं कहां पर, f1 पे। ऑब्जेक्ट कहां आ गया, f1। f1 पे जब आया तो अब कहां बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगा और साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज होगा। इसके बाद लास्ट पोजीशन आता है F1 और O के बीच में, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेम साइड में बनेगा एज ऑब्जेक्ट। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बन जाएगा, उसका इमेज बनेगा। और इस बार वो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे बना है, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और उसका साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा समझें तो एनालिसिस करके देखते हैं कि इससे हमको क्या क्या मिला। देखो, जब हम बात कर रहे हैं इमेज का, है ना, तो पहला बात कर लेते हैं किसका, अभी देखे हैं कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से हमको क्या क्या मिला, फर्स्ट जब हम बात करते हैं रियल एंड इन्वर्टेड की, तो रियल इन्वर्टेड में किस तरह का इमेज हमको मिल चुका है, पहला क्या मिला है, इनलार्ज, और दूसरा क्या मिल चुका है, डिमिनिश्ड। दोनों ही तरीके का मिल चुका है, क्लियर है। इनलार्ज भी मिल गया और डिमिनिश्ड भी मिल गया। जब हम बात करते हैं वर्चुअल इरेक्ट का, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज की बात करेंगे, तो इसमें हमको किस किस तरह का मिल चुका है, इसमें हमको मिल चुका है क्या, इसमें इनलार्ज, क्या मिला है, इनलार्ज, ठीक। तो बचा क्या, डिमिनिश्ड। क्या बचा, एक बच गया है क्या, डिमिनिश्ड। ये एक बच गया है डिमिनिश्ड, ये एक बचा है डिमिनिश्ड। और ये डिमिनिश्ड अब हमको कहां से मिलने वाला है, ये डिमिनिश्ड मिलने वाला है हमको कौन से लेंस से मिलेगा, ये कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो अब हम चलेंगे कहाँ, कॉनकेव लेंस के लिए, क्लियर है। तो कॉनकेव लेंस में दो ही पोजीशन पॉसिबल है, पहला इन्फिनिटी पे और दूसरा कहां पर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच पे। देखो ध्यान से देखते हैं इसको हम लोग,
पहला पोजीशन कहाँ पर रखेंगे, एट इन्फिनिटी पे, कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ से हम लोग ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। इधर पे क्या होगा, इधर पे होगा F2 और इधर पे 2F2, क्लियर है। इधर पे क्या होगा F1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F, क्लियर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पोजीशन पे, कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट का नेमिंग कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा ए और इधर पे क्या हो जाएगा बी। लाइट रेस कैसे निकलेगी इन्फिनिटी पोजीशन से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस गया, और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो किस तरह से आगे जाके रिफ्रैक्ट होता है, फोकस से डायवर्ज होते हुए। कैसे, फोकस से डायवर्ज होते हुए। तो ये देखो, ये इसका रिफ्रैक्ट, ये इंसिडेंट हुआ और ऐसे जाकर क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है। इधर देखो, इधर भी जो लाइट रे रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ये इस तरह से, और फोकस से होते हुए क्या हो जाएगा, ये भी डायवर्ज हो जाएगा, ये। अब इसको मैं डॉट स्ट्रक्चर में बना देता हूँ, ठीक। कोई डाउट है इसमें, ये लाइट इस तरह से बाहर निकल गया, क्लियर। तो जब ये बाहर निकल रहा है तो कहाँ से डायवर्ज होते हुए बाहर निकल रहा है, फोकस F1 से। तो क्या ये रियल में मिला है, नहीं, हम लोग लाइट रेस को क्या किए, बैकवर्ड प्रोड्यूस किए। देखो इसको क्या किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तब जाके F1 पे मिला है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये वर्चुअल है, और वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट या अपराइट। तो जैसा है वैसे ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा A डेस, और ये क्या होगा B डेस। कोई डाउट इसमें कहीं पे, ठीक। रिजल्ट देखें अब, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ पर बना है, फोकस F1 पे, कहाँ पर, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। दूसरा चीज, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा चीज, तीसरा देखो साइज क्या है इसका, पॉइंट साइज है, क्या है ये, पॉइंट साइज, मतलब हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। तो ये देख लो, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, 8 फोकस F1 ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा चीज क्या है, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और तीसरा चीज क्या है, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, या फिर बोल सकते हो पॉइंट साइज। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अब कहां पर रखते हैं, इन्फिनिटी से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख देते हैं। तो एक बार हम लोग सारे पोजीशन को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम बोल देते हैं क्या, F2। ये हो जाएगा 2F2, ये होगा क्या F1, और इधर पे क्या हो जाएगा 2F। क्लियर है। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें, यहां पे इन्फिनिटी पोजीशन, और इन्फिनिटी से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं जहां मन करे, ठीक है। चलो मैं यहां पे रख देता हूं, ये यहां पे रख दिया, ठीक है। पोजीशन ले ली क्या इसका, ये हो जाएगा A, और इधर पे क्या हो जाएगा B। अब लाइट रेस को पार करते हैं। तो लाइट रेस फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम पार कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो लाइट रे पैरेलल होगा वो कहां से डाइवर्ट होके आगे जाएगा, फोकस से डाइवर्ट होकर के। काम करते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, लेंस से बड़ा हो जा रहा है तो थोड़ा सा छोटा रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को। या इधर पास ले आते हैं, ठीक है, कहीं पर भी रख के बात एक ही है।
इसको क्या ले लेंगे, पोजीशन ए, और ये क्या हो जाएगा इसका पोजीशन बी। फर्स्ट लाइट रे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये पैरेलल चला गया। अब पैरेलल लाइट रे क्या होता है, फोकस से ये इस तरह से डाइवर्ट होते हुए ये चला गया लाइट रे। ठीक है, अब एक लाइट रे और हमको लेना पड़ेगा, ये देखो डाइवर्ट होते हुए आ गया। एक और लाइट रे हम कहाँ से ले लें, एक और लाइट रे हम ले लेते हैं। देखो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम F1 से ले जा सकते हैं या तो O से ले जा सकते हैं। O से ले जाएं, O से जो जाएगा वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, कुछ भी डेविएशन नहीं होगा। तो ये चला गया O से सीधे ही पार। तो देखो ये जो लाइट रेज आ रहा है इधर, वो सीधे ही क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इमेज कैसे बन रहा है, इमेज बन रहा है इस पॉइंट पे, ये दिख रहा है। कौन से पॉइंट का इमेज है वो, ए का, तो क्या हो जाएगा ये ए डेस। अब नीचे हम ले आते हैं, दूसरा पॉइंट कहाँ पर बनेगा, दूसरा पॉइंट बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, और ये क्या हो जाएगा बी डेस, ये बन गया। क्लियर है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, पोजीशन ऑफ इमेज है ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या ये रियल में मीट कर रहा है, नहीं, बैकवर्ड प्रोड्यूस किए तो मिला है, तो क्या हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, साइज देखो छोटा हो गया, डिमिनिश्ड हो जाएगा। समझ आया, ये सारी चीजें देखो हम लोग लिख लिए हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा पॉइंट, फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर ओके बीच में बना सेम साइड में। दूसरा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तीसरा क्या हो गया, डिमिनिश। तो ये सारे सारे जो हमको चाहिए थे अलग अलग तरीके के इमेज सब मिल गए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें कहीं पे। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है, जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन देखना रहता है। तो साइन कन्वेंशन हम लोग बाय डिफॉल्ट पहले देखे हुए हैं, तो कोई नया चीज हमको देखने की जरूरत नहीं है। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बस ये समझ लो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ जान रहे हैं। ये देखो ये क्या होगा, मैं जल्दी से इसके सारे पोजीशन बना देता हूं। ऑप्टिकल सेंटर और इधर का ऑप्टिकल सेंटर ओ। ठीक, जितने भी डिस्टेंस रहेंगे जो ऊपर या नीचे मेजर किए जाएंगे वो किससे मेजर किए जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस में एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे डिस्टेंस जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सपोज करते हैं कि लाइट को ऐसे पार कर रहे हैं, ये देखो इधर पे लाइट इस तरह से पार हुआ, ये लाइट का डायरेक्शन है। ये हम सपोज कर रहे हैं कि लाइट इस तरह से आगे इंसिडेंट हो रहा है। इसमें भी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि लाइट जो है ऐसे ही इंसिडेंट हो रहा है, ये लाइट के इंसिडेंट होने का डायरेक्शन है। क्लियर है, तो लाइट का डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। कोई डाउट इसमें कहीं पे, ये देख लो, थोड़ा समझते हैं, फटाफट मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट को। मान लो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो, अगर ऊपर रहा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऊपर रहा तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो ऊपर रहा तो पॉजिटिव। तो इसके लिए इस पॉइंट, इसके लिए अगर देखा जाए तो एज क्या हो जाएगा इसके लिए पॉजिटिव। ठीक है, और इसके लिए डिस्टेंस देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आ गया तो यू ही रहेगा, तो यू क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। समझ आया। अब मान लो हमें कहां पर मिला, यहां पे मिल गया, तो यहां पे मिला तो एच इसके लिए क्या हो जाएगा, एच क्या होगा बताओ, निगेटिव। ठीक है, और यहां से अगर हम डिस्टेंस को मेजर करें तो डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइट के डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा वी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वी। क्लियर है, ठीक, सिंपल सी बात समझ आ गई ना। अगर ऊपर रहा तो पॉजिटिव, नीचे रहा तो निगेटिव। अगर लेफ्ट रहा मतलब ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड रहा तो
निगेटिव और इधर रहा तो पॉजिटिव। समझ पाए कि नहीं? नेक्स्ट, अगर इसमें हम देखें तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ रहेगा? सामने पे रहेगा ना। तो ये देखो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए एच क्या होगा? एच होगा पॉजिटिव और यू क्या होगा इसके लिए? निगेटिव। समझ आया? क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। वैसे ही मान लो इसका इमेज भी किधर बन गया? इधर ही बन गया है। इसमें इमेज ऑलवेज किधर बनेगा? इधर ही बनेगा ना। तो इमेज, एक काम करता हूं मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं इसको। ये यहाँ पे ले लिया अपन किसको? ये ऑब्जेक्ट ले लिए और इधर ले लिए क्या? इमेज। पहले ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए एच क्या हो जाएगा? एच पॉजिटिव और इसके लिए यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब इमेज मान लो कहीं इधर पे बना तो इस इमेज के लिए देखो बात करते हैं। इस इमेज के लिए क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा एच डेस पॉजिटिव और इसके लिए वी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इधर आ गया ना, डायरेक्शन किधर हो गया? इस साइड, अपोजिट हो गया। समझ आया? अब इसमें राइट साइड बनने का कोई चांस तो है ही नहीं, तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, कोई डाउट है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फोकल लेंथ का। फर्स्ट हम बात करते हैं किसका? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है कॉन्वेक्स? पहला वाला। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा? वो होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आप सोच सकते हो अगर पॉजिटिव हम लोग लिए हुए हैं इसका मतलब कौन सा कंसिडर हो रहा है? दो फोकस होगा। पहला क्या हो जाएगा? इधर पे एक ठोक होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? F1 और इधर पे होगा उसको क्या बोलेंगे? F2 बोलेंगे। अब बताओ F1 पॉजिटिव है कि F2 पॉजिटिव है? F2 पॉजिटिव है। इसका मतलब किसको लिया गया है? F2 को लिया गया है। समझ आ रहा है ना? और मैंने बोला भी क्या था? इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग किसको लेंगे? F2 को लेंगे। समझ आ रहा है? और इसमें इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको लिया जाएगा? F1 को। तो इधर पे क्या हो जाएगा? ये इधर पे F1, देखो इधर पे क्या रहेगा? F1 और इधर पे क्या रहेगा? F2। तो इमेज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है? इमेज बनता है F1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? F1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ये कहां पर है? लेफ्ट साइड। तो हम क्या लेके चलेंगे? इसको भी फोकल लेंथ लेकर के चलेंगे। वही डिसाइड करेगा फोकल लेंथ। ये देखो यहाँ लिख लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस क्या होगा? निगेटिव। कोई डाउट इसमें कहीं पे? अब आपको अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि वहां भी पढ़े थे मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव, कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप रिलेट कर लो। याद करो जब हम मिरर में पढ़े थे क्या? कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का क्या था? फोकल लेंथ निगेटिव। तो कॉन्केव लेंस का भी क्या होगा? निगेटिव होगा। कॉन्केव का निगेटिव फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स का क्या था? तो यहाँ भी क्या होगा कॉन्वेक्स का? समझ पाए कि नहीं? मतलब जो फोकल लेंथ होता है वो कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पर? फोकल लेंथ जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? फोकल लाइन जो है ये फर्स्ट वाला सरफेस डिसाइड करता है। कौन सा? इस फर्स्ट वाले सरफेस का। ये अगर फर्स्ट सरफेस था तो फर्स्ट सरफेस का फोकल लेंथ क्या होगा? F2। यहाँ पर देखो इस फर्स्ट का जो फोकल लेंथ है यहाँ पर क्या हो जाएगा? F1। फर्स्ट सरफेस का फोकल लेंथ यहाँ पर क्या है? F2। देखो फर्स्ट क्या है? ये ऐसा है ना, ऐसा बनेगा ना, तो ये इसी के अंदर आएगा। और यहाँ देखो फर्स्ट के अंदर में आ गया। हालांकि ये सब चीज़ों को ज़्यादा रिलेट मत करना, सिंपल से ध्यान रखना लेंस और मिरर दोनों में सेम है। कॉन्केव क्या हो जाएगा? निगेटिव और कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बस कंफ्यूज हो गए तो मिरर में याद कर लेना। मिरर में हम लोग ऐसे सर्कल घुमाते हैं तो जो इनवर्ड रहता है उसके अंदर में आता है इसलिए निगेटिव हो जाता है। और कॉन्वेक्स में क्या हो जाता है? मतलब पॉलिश सरफेस कहाँ रहता है? पॉलिश सरफेस बाहर रहता है। तो इनवर्ड क्या हो जाएगा? उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वहां पर आता है। और तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट इसमें कहीं पे? चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नोट करके पॉइंट रखे हुए हैं, इसको ध्यान समझना। फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये सिर्फ मैंने समझने के लिए बताया हुआ था कि फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस जो होगा, इस लेंस का जो पहला सरफेस होगा, जो अभी बताया मैंने, ये किसको डिसाइड कर रहा है? इसका फोकल लेंथ को। किसको डिसाइड कर रहा है? फोकल लेंथ को। देखो फर्स्ट सरफेस दोनों का क्या कर रहा है? फोकल लेंथ। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
और जो सेकंड सरफेस होता है ना, वो उसके बिहेवियर ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आप उससे ये बता सकते हो कि कौन सा उसका नाम होगा। जैसे सेकंड को देखो, सेकंड को अगर हम इसमें देखें, सेकंड सरफेस कैसा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड है ना, बल्जिंग है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सेकंड सरफेस क्या हो जाएगा इसका, बताओ, कॉन्वेक्स का हो जाएगा। इसका सेकंड सरफेस कैसा है, इनवर्ड, इनवर्ड दोनों ही है, लेकिन अगर कंफ्यूज हो किसको देख लेना, सेकंड को, क्योंकि रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, सेकंड से होगा। फर्स्ट से रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कहाँ से रिफ्रैक्शन, सेकंड से हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड सरफेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके रिफ्रैक्शन के बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ पाए कि नहीं, ठीक है। ये नहीं समझ पाए, ये सिर्फ समझने के लिए ट्रिक बना हुआ था। ये जो सेकंड है, रिफ्रैक्शन देखो कहाँ पर होता है, जितनी भी जगह हम लोग देखे हैं, रिफ्रैक्ट जब सेकंड सरफेस में ज्यादा था उसके बाद ही हो रहा है ना। तो उसीलिए बोला गया है कि जो सेकंड सरफेस होगा वो क्या बता रहा है, उसके बिहेवियर को बता रहा है, बिहेवियर ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट सरफेस तक के गया, ऑप्टिकल सेंटर तक पहुंचा, फिर सेकंड में जाके क्या हो रहा है, वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो किससे डिसाइड होगा, उसके सेकंड सरफेस से। देखो इसका जो मेन पर्पस है ना, इसको जो लिखा गया है इसलिए कि फोकल लेंथ पहचाना जा सके और उसका नाम बताया जा सके। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, बल्जिंग है, आउटवर्ड है, मतलब ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। और फर्स्ट का जो फोकल लेंथ है कहाँ आ गया, अंदर में आ गया, और हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो कहाँ जा रहे हैं, लाइट के डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आया। इसका फर्स्ट देखो कैसा है, फर्स्ट इसका इनवर्ड है, मतलब ये क्या होगा, कॉनकेव होगा। और इसका फोकल लेंथ अगर मैं ऐसे सर्कल बनाऊं तो कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, और क्या होगा, निगेटिव। तो इसको रिलेट करने के लिए बेसिकली जब हम मिरर से रिलेट करेंगे तो ये फर्स्ट वाला देखो समझ आ गया किसके जैसा है, कॉन्वेक्स के जैसा है, इसका फर्स्ट वाला किसके जैसा है, कॉनकेव के जैसा है। तो ऐसा रिलेट करने के लिए लिखा गया है ये। अब आपको इसको जरूरत पड़ेगा नहीं इसको, है ना, कोई ज्यादा ये काम का नहीं है हमारा, क्योंकि हम इससे समझ चुके हैं कि अगर फोकल लेंथ को याद रखना है तो मिरर से रिलेट कर लेंगे, कॉनकेव का निगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। और देख के समझ आ जा रहा है इसका दोनों क्या है, आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। इसका दोनों सरफेस क्या है, इनवर्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉनकेव। तो इसकी खास जरूरत पड़ेगी नहीं, ये जो एक ट्रिक की तरह बनाए हुए थे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरा पॉइंट को एकदम दिमाग में रखना हमेशा। फोकल लेंथ क्या होगा, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स चाहे लेंस की बात करें या मिरर की बात करें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ देखो कॉनकेव लेंस की बात करें या मिरर की बात करें क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ आ रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स है, समझ आया। चलें आगे। नेक्स्ट देखो अब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का हम अपने डेली लाइफ में कहां पर यूज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका, अ पेंसिल इमर्ज्ड पार्शियली, है ना, क्या लिखा है ये, पार्शियली, अ पेंसिल इमर्ज इन पार्शियली, इसको काट दे रहा हूं, है ना, पार्शियली इन वाटर appears to be bent, the part of the pencil which is inside the water appear thicker if viewed from side। देखो क्या बोला गया, एक ग्लास ले लेते हैं, एक ग्लास में अगर हम वाटर ले लेते हैं और उसमें एक पेंसिल को डुबा देंगे तो बाहर से आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो बेंड हो चुका है। अगर आप ऐसे पेंसिल को डुबा करके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना घर में, एक ग्लास ले लेना और ग्लास में क्या करना, पेंसिल डुबा देना, तो आपको जो पेंसिल है ना जितना पार्ट उसका डूबा हुआ है, जितना इमर्ज्ड है, इमर्ज्ड मतलब क्या हो जाएगा, जो उसके अंदर में डूबा हुआ है, तो पेंसिल के जितना पार्ट उस ग्लास के अंदर वाटर में डूबा हुआ है वो क्या दिखेगा, थोड़ा सा बेंट हो गया टाइप का दिखेगा, थोड़ा टेढ़ा दिखेगा, और साथ में क्या दिखेगा, मोटा दिखेगा। इसको तो आप लोग चाहो तो कभी पानी में अपने उंगली को भी ऐसे करके देख सकते हो, थोड़ा सा मोटा मोटा दिखता है ना, वो क्यों दिखता है ऐसा, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा बेंड दिखाई देता है। इसके अलावा द शेप ऑफ द सन इज ओवल, सन का जो शेप है कैसे दिखता है, ओवल। कब, एट सनराइज एंड सनसेट, जब सनसेट और सनराइज होता है तो उस टाइम पे उसका शेप क्या रहता है, ओवल शेप में रहता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग जब ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ेंगे तो और काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि वहां सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे हम लोग। तो उनका मेन कारण क्या है, रिफ्रैक्शन, उसका जो शेप का ओवल शेप में दिखना, क्या रीजन होता है उसका, रिफ्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एन इंक डॉट मार्क्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर अपीयर टू बी रेज्ड। देखो क्या बोल रहा है,
रिफ्रैक्शन की वजह से अगर हम क्या करते हैं, एक पेपर शीट पे हम क्या करेंगे, अगर एक डॉट मार्क कर देंगे तो वो कैसे दिखता है, वो ऐसा दिखता है जैसे कि वो बढ़ रहा है करके। क्यों? क्योंकि लाइट जब उस पर पड़ रहा है तो उसका भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, वो ऐसा फैला हुआ दिखाई देगा। और फैला हुआ का मतलब क्या हो जाएगा, हमको लग रहा है बढ़ गया है। ठीक है। और देखो, अ लेमन कैप्ड इन वाटर इन अ बीकर अपीयर्स बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन व्यू फ्रॉम आउटसाइड। हम क्या करते हैं, ये भी काम करते हैं, एक ग्लास ले लेते हैं या कांच का कुछ ग्लास रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक लेमन डुबा के रखते हैं, है ना। लेमन कभी देखे हो ऐसा डूबा हुआ? कभी सौंफ वगैरह में देखना, कोई लोग ऐसे रखे रहते हैं, कुछ लोग कछुआ को डुबा के रखते हैं, कुछ लोग नींबू को डुबा के रखते हैं। तो जो लेमन रहता है, जितना एक्चुअल साइज है उससे क्या दिखता है, वो बड़ा दिखाई देता है। ये सारे क्यों होते हैं ऐसे, रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट रिफ्रैक्ट होकर रिफ्रैक्ट जब होकर के उसके हमारी आंखों पे आता है तो उसका साइज हमको क्या दिखता है, बड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब अपीयर टू बी लेस। द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब अपीयर टू बी लेस। जो ग्लास स्लैब होता है उसका थिकनेस हमको कम नजर आता है। जैसे देखना कि जैसे कुछ भी मॉल वगैरह में लगा रहता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत पतला है टाइप का, लेकिन एक्चुअल में जब छू के देखो क्या रहेगा, वो काफी मोटा रहता है। तो जो भी ग्लास का टुकड़ा रहता है उसका थिकनेस हम लोग को क्या लगता है, छोटा लगता है। उसका थिकनेस क्या है, कम है करके, क्योंकि वहां से लाइट क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन की वजह से सारी जो फिनोमिना हमको अपने नेचुरल लाइफ में दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन का ही उसका एक रीजन है। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आप जब आगे देखोगे, हम स्पेशली चैप्टर नंबर जब ह्यूमन आई पढ़ते हैं ना, तो हमारे पूरे रिफ्रैक्शन के ही फिनोमिना पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि जो सन है, सन जो है हमको नून टाइम पे एकदम हमारे सर के ऊपर क्यों दिखाई देता है। और दूसरा क्या है, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो जब ऊपर से ऊपर जाते हैं तो उनको ऊपर जो है डार्कनेस क्यों दिखाई देता है। इसके अलावा जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें किसका कारण है, रिफ्रैक्शन का है। हम लोग आगे जब जाके पढ़ेंगे ना तो और क्लियर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? अब बिल्कुल मिरर की तरह हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे क्या, लेंस का फॉर्मूला। जैसे मिरर का फॉर्मूला था वैसे ही क्या होगा, लेंस का फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पर भी किसके बीच में रिलेशन होगा, द फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। समझ आया क्या बोला गया? जो हमारे पास लेंस है तो लेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और उसका फोकल लेंथ f के बीच में रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला क्या कहलाएगा, लेंस फॉर्मूला। और वो लेंस फॉर्मूला क्या है, देखो ये है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर और लेंस में बस इतना सा अंतर है, मिरर में क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये किसके लिए था, मिरर के लिए। अब लेंस के लिए क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, ठीक है, याद है ना। ये किसके लिए था, ये था मिरर के लिए, और ये किसके लिए हो गया, लेंस के लिए। ठीक, बाकी तो जान ही रहे हो, फोकल लेंथ क्या होगा, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और कॉन्केव के लिए नेगेटिव। ठीक, इसके अलावा मैग्निफिकेशन ये भी बिल्कुल सेम है। मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये बताता है कि जो भी हमारे पास इमेज का हाइट है, ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना एक्सटेंड हुआ है, कितना बड़ा या छोटा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल ही किसकी तरह है, मिरर की तरह ही है। कैसे, मैग्निफिकेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब एच अपॉन एच का जो रेशियो रहेगा वही क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन एम। तो ये देखो हमारा फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज एच अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, एच अपॉन एच। Magnification is also expressed as the ratio of image distance v
टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। याद होगा हम लोग m को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बोलेंगे क्या v अपॉन u। याद करो जब मिरर में पढ़े थे तो क्या था, माइनस v अपॉन u था, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं कि भाई ये हो जाएगा m इज इक्वल टू एच डेस अपॉन एच और यू कैन से v अपॉन u। क्लियर है। चलो अब लास्ट टॉपिक आता है जो कि इसके लिए स्पेशल टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। जो भी लेंस, जब हम लोग कभी भी हमको स्पेक्स लगता है, चश्मा पहनते हैं, तो उसमें क्या रहता है, उसमें लेंस लगा रहता है। वो लेंस का कुछ पावर रहता है, वो पावर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि हमारे आंख को किस तरह का प्रॉब्लम है। तो वो जो पावर होता है, इसीलिए बोला जाता है कितने पावर का चश्मा पहने हो करके, है ना। तो वही क्या है, ये पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस देखो, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। कोई भी जो लेंस होता है वो लाइट रेस को या तो कन्वर्ज करेगा तो डाइवर्ज करेगा, दो ही चीज है। जब हम बात करते हैं किसका, जब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस का, तो वो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो वो 5 केस में कन्वर्ज करेगा और एक केस में क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो कोई भी लेंस का काम क्या है, लाइट को कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। तो वो कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, यही बताने वाला टर्म क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। समझ आ रहा है। जितना ज्यादा पावर मतलब उतना ज्यादा क्या कर रहे हो, डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रहा है। जितना कम पावर है इसका मतलब वो कम डाइवर्ज या कम कन्वर्ज करेगा। समझ पाए कि नहीं। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, क्या बोला गया है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। कोई भी लेंस से कितना कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस अचीव हो रहा है वही क्या कहलाएगा, उसका पावर कहलाएगा। क्लियर है। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इज इट्स कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। जो भी लाइट उस पे आएगा उसको कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है, उसकी कैपेसिटी बताना ही क्या कहलाएगा, उसका पावर कहलाएगा। समझ पाए कि नहीं। इस पावर को जब हम आगे चलकर डिफाइन करने की बात करते हैं तो पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, 1/f फोकल लेंथ का रेसिप्रोकली क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो देखो द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ f ऑफ लेंस। कोई भी लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको क्या कर दो, 1 कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। समझ आ रहा है। जैसे मान लो किसी लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 2 मीटर है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2। समझ गए ना। ठीक। तो किसी भी ही लेंस के पावर को कैसे निकाला जाएगा, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f, किस में रहेगा, मीटर में। यूनिट क्या होगा फोकल लेंथ का, मीटर होगा। ध्यान रखना इस चीज को, इस पे क्वेश्चन बनेगा। अगर सेंटीमीटर में आ गया तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। समझ आया ना। देखो नोट करके पॉइंट लिखे हैं, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज, क्यों ऐसा, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका भी क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव, तो पावर क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव। फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स का पावर क्या होगा, पॉजिटिव, और कॉन्केव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोई डाउट इसमें। ठीक। अगर मान लो मैं कभी ऐसा बोलता हूं कि एक लेंस है जिसका पावर -2 है, तो बताओ वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्केव होगा। समझ आ रहा है ना। अब -2 जो बोला हूं तो -2 के साथ में कुछ और भी रिप्रेजेंटेशन यूज करना पड़ेगा, जो कहलाएगा उसका यूनिट। क्या कहलाएगा, तो यूनिट देखो, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। कोई भी लेंस के पावर को अगर डिफाइन करना है तो उसका एक प्रॉपर यूनिट होता है, और यूनिट क्या होता है, डायोप्ट्री। क्या होता है, डायोप्ट्री। द एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहलाता है ना। जैसे कि हम इंडिया में हैं तो इंडिया की करेंसी क्या है, रूपी है ना। तो रूपी एक क्या है, सब जगह पूरे इंडिया में चलने वाला करेंसी है। वैसे ही पावर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी एक यूनिट रहता है, और वो यूनिट क्या है, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है, पावर का, क्या है, डायोप्ट्री। क्या है, डायोप्ट्री। देखो
ये पावर अलग है, जो इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं पावर एनर्जी में, वो अलग पावर है ना, वो पावर किसका है, वो इलेक्ट्रिसिटी का है, और ये पावर किसका है, लेंस का है। तो दोनों पावर को रिलेट नहीं करना है ना। ये पावर ऑफ क्या है, लेंस है, जिसका यूनिट क्या होगा, डायोप्ट्रे, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो हम क्या बोल सकते हैं, मान लो P इज इक्वल टू 1/f होता है, हम जान रहे हैं, है ना। तो देखो यहां से क्या लिख लेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं 1/m, 1/f है तो f की जगह मैंने क्या रख दिया, m, क्योंकि f का यूनिट क्या होगा, m। तो ये हो जाएगा m, और m को अगर मैं चाहूंगा ऊपर ले जाना तो क्या हो जाएगा, m इनवर्स, क्या हो जाएगा, m इनवर्स। और एक्चुअल में इस पावर का यूनिट क्या है, डायोप्ट्रे। तो देखो ध्यान से, डायोप्ट्रे और कुछ नहीं है, क्या है, मीटर का इनवर्स पावर है ना। 1/m बोलो या m इनवर्स बोलो, यही क्या कहलाएगा, डायोप्ट्रे। मतलब हम आगे चल के क्या बोल सकते हैं, 1m इनवर्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 1d बोल सकते हैं। हम यहाँ पर भी क्या लगा सकते थे, 1 लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। समझ आया ना। तो 1d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स। समझ पाए, 1 सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होगा, क्या होगा, 1 मीटर इनवर्स होगा। कोई डाउट इसमें कहीं पे, ये देख लो। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ डायोप्ट्रे डी। मान लेते हैं फोकल लेंथ f कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, तो पावर P इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, 1m इनवर्स या 1d बोलेंगे। ठीक, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या, 1d इज इक्वल टू 1m इनवर्स या फिर 1/m। तो डिफाइन कैसे करेंगे, किसी भी लेंस का जो पावर होगा वो 1 डायोप्ट्रे तब होगा जब उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। जब हम उसके किसी भी लेंस के फोकल लेंथ को 1 मीटर ले लेंगे तो उस कंडीशन में उस लेंस का पावर कितना कहलाएगा, 1 डायोप्ट्रे कहलाएगा। तो ये हो जाएगा किसका डेफिनेशन, डायोप्ट्रे का या 1 डायोप्ट्रे का डेफिनेशन। ठीक है, जब हम किसी भी लेंस के फोकल लेंथ को कितना ले लेंगे, 1 मीटर ले लेंगे, तो उसका पावर कितना कहलाएगा, 1 डायोप्ट्रे कहलाएगा। क्लियर है, 1 डायोप्ट्रे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मीटर इनवर्स या फिर 1/m। कोई डाउट कहीं पे इसमें, कोई डाउट नहीं है ना। चलें आगे। नेक्स्ट, अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब जरूरत के अनुसार लेंस को आपस में कंबाइन भी किया जाता है, कंबाइन करके यूज किया जाता है। जब कंबाइन करेंगे तो उसके पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और उसके मैग्निफिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको जानना है। किसी भी लेंस के बारे में 3 चीजें हमको जानना है। पहला क्या, पहला हम जानेंगे पावर, दूसरा क्या जानेंगे उसमें फोकल लेंथ क्या होगा, और तीसरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन नहीं, मैग्निफिकेशन। क्या होगा, मैग्निफिकेशन। एकदम सुस्त पड़ गया है ना, ठंड लग रहा है, इसीलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा बोल दोगे। हाँ चलो, देखो इधर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जब लेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं तो मान लो हम लोग n नंबर ऑफ लेंस ले लिए। n नंबर ऑफ लेंस मतलब हो सकता है 2 लेंस रहे, 3 लेंस, 4 लेंस, 5, 4, 6, कुछ भी लेंस का क्वांटिटी हो सकता है, उसको हम बोल दिए n नंबर ऑफ लेंसेज। इफ द n lenses are combined, n lenses are combined which have power, जिनका पावर कितना है, मान लेते हैं P1, P2, P3, Pn। पहले वाले का P1 मान लिए, दूसरे वाले का P2 मान लिए, तीसरे वाले का P3, ऐसे ऐसे करके Pn तक के मान लिए। एंड फोकल लेंथ क्या मान लिए उसका, F1, F2, F3, Fn तक के ले लिए, और उनका मैग्निफिकेशन कितना ले लिए, M1, M2, M3, Mn ले लिए। देन हम n नंबर ऑफ लेंसेज को कंबाइन कर रहे हैं तो उनका पावर क्या हो जाएगा, सबका पावर आपस में ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, ऐड। टोटल पावर जो कंबाइन लेंस है उसका पावर P टोटल या फिर P कंबाइन बोल सकते हो, PC है ना, क्या हो जाएगा, उन सब को जब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तब जा करके मिल जाएगा। क्लियर है। अगर हमको कंबाइन लेंस का पावर निकालना है तो सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो सबका क्या मिल जाएगा, पावर। मान लो हमने 2 कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन कर दिया, एक का है 1D और दूसरे का है 2D, तो बताओ कंबाइन होने के बाद उसका पावर कितना हो जाएगा, 3D। समझ आया ना। अब देखो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैसे मिलता है, अगर फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं मिलेगा, फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं मिलेगा। सभी के फोकल लेंथ को 1/f करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सभी के फोकल लेंथ को उल्टा करके ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, उल्टा करके ऐड कर देंगे। 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f3 कहां तक जाएगा, 1/fn तक है। सबको क्या कर दिए हम लोग, ऐड कर दिए, तब जाके हमको क्या मिलेगा, टोटल का इनवर्स मिलेगा। मतलब 1/f टोटल मिलेगा या फिर 1/fc मिलेगा। समझ आ रहा है ना।
अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ मिलेगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन है डायरेक्ट एफ टी के साथ नहीं है, टोटल फोकल लेंथ रिलेशन नहीं है, उसके इनवर्स के साथ में, किसके साथ में है, तो 1/f(t) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1 अपॉन कहां तक जाएगा, n तक के जाएगा। समझ आया। मान लो एक का फोकल लेंथ क्या है, 2 है, 2 मीटर, एक का क्या है 3 मीटर है, तो क्या करेंगे 1/f2 और 1/2 प्लस 1/f3 दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1/ft मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/ft मिलेगा, और उसको इनवर्स रिवर्स करके हम लोग सॉल्व करके निकाल देंगे। तीसरा चीज हमको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो जब सभी लेंसेज को ऐड कर दिया जाएगा तो उनका जो मैग्निफिकेशन होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमको क्या मिलेगा, टोटल मैग्निफिकेशन या कंबाइंड लेंस का मैग्निफिकेशन मिलेगा। समझ पाए कि नहीं। पावर कब मिलेगा, जब हम उसको ऐड करेंगे तो, और फोकल लेंथ कब मिलेगा, जब उसको 1 अपॉन मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तब जाकर उसका क्या मिलेगा, 1/f फ्रैक्शन मिलेगा। और मैग्निफिकेशन कब मिलेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक यही है, हमको अगर पावर चाहिए तो प्लस कर दो, पावर चाहिए तो, फोकल लेंथ चाहिए तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐड कर दो, और मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया। देखो ट्रिक बन गया ना, पावर p से क्या हो जाएगा, प्लस कर दो, फोकल लेंथ f से क्या कर दो, फ्रैक्शन कर दो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, और मैग्निफिकेशन को m से क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। दिख रहा है। और इस तरह से क्या मिल जाएगा हमको, कंबाइन करने पे पावर मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा और मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। समझ पाए कि नहीं। लेंसेस कंबाइन कैसे होंगे, लेंसेस कंबाइन जो ऑप्टिकल डिवाइस को कंबाइन करने वाले लोग रहते हैं ना, वो लोग करते हैं कंबाइन। जो कि जैसे देखना कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि पास और दूर दोनों नहीं दिखता है, तो उन लोगों का जो लेंस लगा रहता है यहाँ पर, वो देखना काफी मतलब मोटा रहता है, ऐसे टाइप का भी रहेगा और ऐसे टाइप का भी रहेगा, तो वहाँ दोनों लगा रहता है। मतलब उस तरह से उसको डिजाइन ही करते हैं कि वो कैसे लगेगा, क्या रहेगा उसमें, दोनों फीचर प्रोवाइड रहेगा। ठीक है। The power of a lens can be measured directly by an instrument, dioptrometer or lensometer, or you can say lens meter। जिस डिवाइस से हम इसके पावर को मेजर करते हैं, किसके, लेंस के, वो डिवाइस का नाम क्या होता है, डायऑप्ट्रोमीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं, लेंसोमीटर, या फिर लेंस मीटर भी कह सकते हैं। समझ आया। ठीक, तो ये हमारा खत्म।